हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र सामता आपको अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस होती है और जो डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझेंगे। ये अपने चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ और डिस्चार्ज क्या होते हैं उनको जानने से पहले एक बार जो इस क्लास के अंदर जो कुछ पॉइंट आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड क्या होता है? व्हेन ए पेशेंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटीज, यानी कि कोई भी जो मरीज है वो यानी कि हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है बिना किसी को बताए, ठीक है, या किसी भी स्टाफ को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि वो पेशेंट कहाँ गया, लेकिन वो पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के चला गया। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आया, ट्रीटमेंट लिया और वो बिना किसी को बताए ही हॉस्पिटल छोड़ के चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट है एडमिशन। एडमिशन क्या होता है? डिफाइंड एज अलाउइंग ए पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर देयर वेलबींग or to provide health care services by observation, investigation, treatment and care। यानी जो कोई भी जो पेशेंट है वो अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसको रखा जाता है। हॉस्पिटल में क्या करेंगे? पेशेंट को रखेंगे। क्यों? ताकि उसके सही से कि क्या कर सके, जांच कर सके, उपचार कर सके, उसकी देखभाल कर सके, उसको जो कोई कोज है, कोई सिम्टम है उनको ट्रीट कर सके, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट की देखभाल कर सके, यानी पेशेंट को एडमिशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आए, ठीक है, ताकि हॉस्पिटल में आने पे हम क्या कर सकें, उसके अच्छे से जांच कर सकें, उसके देखभाल कर सकें, ठीक है, और पेशेंट को सुरक्षित यानी कि स्वस्थ कर सकें, ठीक है। ये क्या होता है? एडमिशन। तो होता है एक एडमिशन बेड। एडमिशन बेड क्या होता है? स्पेशल बेड यूज्ड फॉर एडमिटिंग पेशेंट्स। एडमिशन बेड इज मेड सम वे एज इन एन ओपन बेड, यानी ये बेड्स के टाइप हैं। तो ओपन बेड में पेशेंट को रखा जाता है। एडमिशन बेड मतलब पेशेंट को जो बेड दिया जाता है, ठीक है, जो नॉर्मली आप लोगों ने वार्डों में जो बेड देखे होंगे वही क्या होते हैं? एडमिशन बेड होते हैं, ठीक है। ओपन बेड आता है बिल्कुल इस तरीके से, बस ये इस तरीके से, यहाँ जाली जाली होती हैं, इस तरीके से ये नॉर्मल बेड आता है, ठीक है। डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या होता है? यानी कि जो छुट्टी की प्रक्रिया होती है, डिस्चार्ज होता है जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब पेशेंट को छुट्टी दे देते हैं। तो क्या होता है डिस्चार्ज? द पॉइंट एट विच द पेशेंट लीव द हॉस्पिटल एंड एंटायर रिटर्न होम और इट्स ट्रांसफर टू अनदर फैकल्टी, ठीक है, यानी फैसिलिटी के लिए रूपांतरण करना। यानी कि जो पेशेंट है उसको छुट्टी कब दी जाती है? तब, यानी छुट्टी देने का मतलब है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल से यानी कि डिस्चार्ज होके छुट्टी लेके, लीव लेके चला जाए, या तो वो घर चला जाए या फिर और कोई जो फैसिलिटी है उसको लेने के लिए चला जाए, ठीक है। तो ये होता है डिस्चार्ज। फिर होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। यानी जो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है, यानी कि चिकित्सा जो, यानी कि जो डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं उनके खिलाफ होके और फिर क्या लेना? छुट्टी लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है? व्हेन द पेशेंट discharge himself from the hospital but the discharge has not been authorized by the treating doctor। यानी कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस क्या होता है कि जो पेशेंट है वो खुद से छुट्टी लेने के लिए डॉक्टर को बोल रहा है, जबकि डॉक्टर इस चीज के लिए ऑथराइज नहीं है कि उसको छुट्टी दे सके, क्योंकि डॉक्टर तभी छुट्टी देंगे जब उनको प्रॉपर लगेगा कि हाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, अब पेशेंट को छुट्टी दे सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि पेशेंट को
यहाँ रखा जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, छुट्टी देते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो खुद छुट्टी लेने के लिए बोल रहा है, जबकि डॉक्टर इस चीज के लिए ऑथराइज नहीं है उसको छुट्टी देने के लिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है कि एडमिशन इज डिफाइंड एज वन दैट इज नॉट प्लान्ड विच रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा, इंजुरी और अक्यूट इलनेस। ठीक है, एक अपने पढ़ा एडमिशन। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एडमिशन क्या होता है कि पेशेंट आता है, क्यों आता है पेशेंट, अच्छे से इलाज कराने के लिए, जांच कराने के लिए, उपचार कराने के लिए, देखभाल कराने के लिए। ठीक है, अब ये है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन का मतलब होगा कोई भी, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, कोई अक्यूट इलनेस हो गई, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, यानी कि जो सडनली जो कॉज होते हैं, सडनली जो इमरजेंसी होती है, उनके कारण जो पेशेंट एडमिशन होता है वो कौन सी किस में होता है, इमरजेंसी एडमिशन में। ठीक है, यानी कि पेशेंट होता है जो इमरजेंसी के अंदर आएगा, इमरजेंसी में एडमिट हो जाएगा, यानी उसको पता नहीं था पहले से। एडमिशन में क्या है, जैसे खांसी बुखार हो रही है, सर दर्द हो रहा है, जैसे किसी को पेशेंट को बुखार हो रही है, तो एडमिशन में क्या होगा कि बुखार हो रही है तो वो क्या हॉस्पिटल आएगा, क्यों, क्योंकि उसको सारी जांचें करवानी है, उसको ठीक होके और फिर घर जाना है। ठीक है, जबकि इमरजेंसी एडमिशन में क्या होगा कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है और अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है पेशेंट के साथ। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, पेशेंट ये चीजें देखने को मिलेंगी कि पेशेंट की इमरजेंसी हो गई है, या कार्डियक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, या फिर पेशेंट को कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA, ठीक है, ये हो गया। उस टाइम में क्या देखने को मिलेगा, इमरजेंसी एडमिशन। फिर बात करते हैं लामा। ठीक है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, ये क्या होता है, व्हेन द क्लाइंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट एंड वांट टू लीव अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइस। ठीक है, यानी कि लामा क्या होता है कि जो पेशेंट है वो क्या है कि ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करवाना चाहता। ठीक है, और वो जो पेशेंट है वो डॉक्टर के यानी कि सलाह के खिलाफ जाना चाहता है, यानी कि जो डॉक्टर उसको समझा रहा है उसके विपरीत वो काम करना चाहता है। यानी कि वो डॉक्टर को बोल रहा है कि हमारे तो आपके इलाज से फायदा नहीं आ रहा, हमें तो दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। ठीक है, यानी वो अनसेटिस्फाई है किससे, डॉक्टर्स की एडवाइस से। ठीक है, इन लामा क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता और वो डॉक्टर के खिलाफ जा रहा है। खिलाफ जाने का मतलब वो इस डॉक्टर से इलाज नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस डॉक्टर से उसको पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो पेशेंट कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता और वो क्या जाना चाहता है, लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, फिर आता है MLC, मेडिको लीगल केसेस। MLC क्या होती है, ए केस ऑफ इंजुरी वेयर इन एन इन्वेस्टिगेशन बाय द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी इज नेसेसरी टू गेट बॉटम ऑफ द कॉज ऑफ द इंजुरी। यानी कि MLC क्या होता है, यानी कि कभी भी, यानी अपन क्या करते हैं कि किसी को कोई चोट लग गई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है अपने को कि जो पास ही में जो पुलिस स्टेशन है, चोट लगने का मतलब कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई ड्रग अब्यूज हो गया, ठीक है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, ठीक है, या फिर कोई RT हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसी स्थिति में यानी किसी दूसरे के द्वारा पहुंचाई गई हानि, ठीक है, या फिर वो सेल्फ के द्वारा पहुंचाई गई हानि, वो किस में आएगा, मेडिकल लीगल केसेस में आएगा। ठीक है, यानी कोई भी है तो किसी के झगड़ा हो गया, झगड़े में कोई पेशेंट अपने पास आता है हॉस्पिटल में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, यानी पेशेंट को क्या करना पड़ेगा कि जो पेशेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कहाँ, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, MLC नोट करवानी पड़ेगी। ठीक है,
क्योंकि ताकि आगे भविष्य के अंदर अगर कोई कोर्ट केस होते हैं तो एमएलसी के द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से थाने के अंदर कहाँ पे ये रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। यानी कि जो पेशेंट के द्वारा जो बताया जा रहा है, कोर्ट केस किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोई पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हो गया और आपने एमएलसी नहीं की, ठीक है, अब पेशेंट ठीक होने के बाद में कोर्ट केस करता है तो कोर्ट ये बोलेगी कि आप एविडेंस लेके आओ कि आप के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप जाओगे कहाँ पे, हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल से आपको बोला जाएगा कि आप, यानी कि इस चीज़ की इंफॉर्मेशन किसको दी, तो जाहिर सी बात है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहाँ आपके नाम से कोई भी एंट्री रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है कि कोई भी इमरजेंसी होती है जो कि ऐसी कोई दुर्घटना जिसमें सेल्फ या दूसरे के द्वारा किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाए, ठीक है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनमें क्या एमएलसी नोट करवानी होती है, ठीक है, ताकि वो भविष्य के अंदर यानी कोई भी लीगल एक्शन ले सके, ठीक है। एमएलसी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपन एक नए से अलग से चैप्टर यानी अलग से वीडियो बना लेंगे। प्लान डिस्चार्ज। प्लान डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, प्लान डिस्चार्ज इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट या पेशेंट is completed from the hospital and he or she is leave the patient with written order to the doctor, ठीक है। यानी कि प्लान डिस्चार्ज का मतलब होता है कि भाई डॉक्टर्स क्या करेगा कि डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और वो प्लान कर रहा है ये 1-2 दिन के अंदर पेशेंट को छुट्टी करने का। तो इसमें क्या होगा कि वो लिखित के अंदर आदेश देगा कि ये पेशेंट है उसका क्या करना है, डिस्चार्ज करना है आजकल में, ठीक है। तो क्या होगा, प्लान, यानी वो पहले क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, क्योंकि उसको सब चीजों को पता लग गया है कि पेशेंट अब क्या हो गया, नॉर्मल हो चुका है और पेशेंट को अभी छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लान डिस्चार्ज। फिर बात करते हैं रेफरल्स की। रेफरल क्या होता है, यानी एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सके, यानी भेजा जा सके, ठीक है। यानी कि रेफरल इज द ट्रांसफर ऑफ केयर फॉर ए पेशेंट फ्रॉम वन फिजिशियन टू अनदर फिजिशियन, ठीक है, यानी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भेजना, ठीक है। जैसे कोई सब सेंटर है, अब वहां पे ऐसी सुविधा नहीं है कि वो उस पेशेंट का इलाज वहां पे कर सके, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने जो हायर अथॉरिटी जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर क्या कर देगा, रेफर कर देगा। यानी कि सुविधा के अभाव के कारण जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, दूसरी जगह पेशेंट को रेफर कर देगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन एडमिशन टू दी हॉस्पिटल यूनिट, यानी कि जो हॉस्पिटल की जो इकाई होती है उसके अंदर जो एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, फिर उसकी डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, उसके जनरल इंस्ट्रक्शन, टाइप्स, ठीक है। इस प्रकार से अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस एक साथ बताई गई है आपको एडमिशन की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडमिशन प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर देयर स्टे इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि जो पेशेंट जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि इंडिविजुअली एक एक पेशेंट के लिए क्या होती है, एक तरह की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर पेशेंट को क्या सुविधा दी जाती है, ठीक है। एडमिशन टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटी मीन्स द एक्टिविटी सराउंडिंग ए क्लाइंट अराइवल एट द फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर, यानी जब भी वो पेशेंट क्या, इसका मतलब क्या होता है कि एडमिशन का जो मतलब होगा वो क्या होगा, जब पेशेंट क्या अंदर आ जाएगा तो उसको क्या स्वस्थ करने का कार्य क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो आसपास की गतिविधियां हैं उनको भी क्या किया जाता है, नोटिस किया जाता है। द एडमिशन प्रोसेस इज ऑफन रिगार्डेड एज द फ्रंट डोर एक्सपीरियंस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। यानी कि जो
एडमिशन होने का मतलब ये बताया जाता है कि यानी कि पेशेंट का रिकवरी स्टेज यानी कि चालू हो गया है, यानी कि फर्स्ट जो फ्रंट डोर एक्सपीरियंस होता है वो क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, मेकिंग द ऑल इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फर्स्ट impression during the initial interaction between the healthcare provider and patient। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट जो IPR होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है जो पेशेंट के, ठीक है, और स्टाफ के बीच के अंदर, वो क्या स्टार्ट किया जाता है और उसमें क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी कि जो इस तरीके से इंप्रेशन किया जाता है कि पेशेंट को, ताकि वो जब तक वो हॉस्पिटल में रहे तब तक उसको अकेलापन महसूस ना हो। ठीक है, फॉर मेनी पेशेंट द एडमिशन इनटू द हेल्थ केयर फैसिलिटी इज स्ट्रेसफुल, फाइटिंग एंड आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पेशेंट ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा देखने को मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा बनाना पड़ता है, ताकि पेशेंट क्या हो, स्ट्रेस में न जाए, ऐसे यानी कि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा ना हो। ठीक है, फाइट करने का वो ना सोचे। ठीक है, अकेला फील ना कर पाए। ठीक है, ये हिंदी है, ये पढ़ लेना आप। फिर बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है एडमिशन की। ठीक है, एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग ए पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल देयर वेलबींग और टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे की पॉइंट्स के अंदर मैंने बताया था आपको। ठीक है, कि एडमिशन क्या होता है कि जो पेशेंट को यानी कि एडमिट होने के बाद में ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कि पेशेंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और उसको अच्छी से अच्छी केयर देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, ये सेकंड नंबर की डेफिनेशन है, एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू द वार्ड और यूनिट फॉर इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट। यानी कि पेशेंट को क्या था कि एडमिशन किया जाता है कहाँ पे, वार्ड के अंदर या फिर यूनिट के अंदर। ठीक है, ICU या वार्ड के अंदर क्या कहता है, पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसके बारे में क्या किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि भाई इसको क्या चीज़ की दिक्कत हो रही है, किस चीज़ के कारण पेशेंट एडमिट हुआ है, और उसके फिर क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गई थर्ड डेफिनेशन। एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू ए हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेरेपेटिक डायग्नोस्टिक पर्पस। यानी कि जो पेशेंट है उसको इसलिए एडमिट किया जाता है कि ताकि पेशेंट के बारे में, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में अपन देख के और पेशेंट को सही से ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, फिर देखेंगे इसके पर्पस। ठीक है, एडमिशन टू द हॉस्पिटल जो है उससे क्या देखेंगे, पर्पस देखेंगे, भाई क्या क्या पर्पस हो सकते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को एडमिट किया जा सके। टू रिसीव द पेशेंट इन द वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। यानी पेशेंट को भर्ती किया जाता है उसकी यानी कि जो कंप्लेन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, भाई इसको कौन से वार्ड में भेजना है। ठीक है, जैसे अगर कोई बुखार उखार हो रही है तो उसको मेडिसिन वार्ड में भेजना है। अब मेल है तो मेल मेडिसिन में, फीमेल है तो फीमेल मेडिसिन में, ENT का है तो ENT वार्ड में भेजेंगे, स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन वार्ड में भेजेंगे। ठीक है, ऑर्थोपेडिक कोई यानी कोई हड्डी उड्डी से कोई संबंधित कोई है तो उसको ऑर्थो वार्ड में भेजेंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जो पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको वार्ड में एडमिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। यानी जो पेशेंट है उसको क्या करना है, आराम देना है और साथ में उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, टू प्रिपेयर द पेशेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर स्टे इन द हॉस्पिटल। यानी कि पेशेंट को इस प्रकार से प्रिपेयर करना है ताकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से क्या रहे, तैयार रहे और स्वस्थ रहे। ठीक है, ताकि वो दोनों तरीके से तैयार रहे और उसको कोई भी चीज़ की परेशानी ना हो पाए आगे। टू प्रोवाइड क्लियर एंड सेफ एनवायरनमेंट टू दी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। यानी पेशेंट को जो एनवायरनमेंट है वो यानी कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, ताकि जो पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन से बचा सके। उसके अलावा टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर।
ठीक है। अगर कोई पेशेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है तो पहले एक बार क्या करना है, कोई भी पेशेंट एडमिट होता है उसको क्या करना है, एक बार इमीडिएट केयर दे देनी चाहिए, ताकि पेशेंट को क्या हो जाए कि हाँ मेरा इलाज चालू हो चुका है। ठीक है। टू बी रेडी फॉर एन इमरजेंसी, कभी भी पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि तैयार रहना पड़ेगा। टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी पेशेंट को इस तरीके से बातें करने कि ताकि वो क्या कर सके, हॉस्पिटल के जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सके, घुल मिल सके। उसके अलावा टू एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी पेशेंट, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या, पेशेंट में अगर कोई भी दिक्कत हो रखी है तो पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करनी है, आपको लेनी है, ताकि पेशेंट जो है अगर ऐसी कोई चीज़ें हों जैसे कोई यानी कि मारपीट का केस हो, ठीक है, घर के अंदर किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया हो, ठीक है, और उस वजह से वो वहाँ एडमिट हो गई हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि पेशेंट से क्या है कि इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ताकि पेशेंट अगर बता देता है कि भाई हाँ मेरे साथ ऐसा हो रखा है, तो फिर क्या करते हैं कि पेशेंट का उस अकॉर्डिंग यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू असिस्ट द पेशेंट फ्रॉम विच ए नर्सिंग केयर प्लान कैन बी इनिशिएटेड, यानी क्या होता है कि जब भी जो पेशेंट आता है, ठीक है, उसकी देखभाल के लिए क्या करते हैं अपन, एक एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं कि हाँ ये पेशेंट आया है तो इसका अपन को कैसे कैसे उपचार करना है, इस तरीके से इसकी लिस्ट बनाई जाती है, एनसीपी बनाया जाता है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट सच एज एड्रेस, गार्जियन एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट विल सीवियर एज ए बेसिस ऑफ केयर, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट की क्या करते हैं कि पेशेंट को जैसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ताकि जिससे अपने को पता लगे कि भाई जो इसके साथ रहने वाले हैं या फिर इसके अलावा इसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी वो क्या क्या समझ पा रहा है, या मेंटली फिट भी है या नहीं। टू इस्टेब्लिश ए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो एक IPR होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, वो क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये इसके पर्पस पूरे हो गए। अपन पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होंगे एक एक करके देखते हैं इसमें। सडन चेंज और स्ट्रिंगनेस ऑन द एनवायरनमेंट प्रोड्यूस फियर एंड एंजाइटी, सो प्रोवाइड फियरलेस एनवायरनमेंट सिंपली द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। यानी क्या होगा कि जो सडनली क्या होता है, कभी कोई चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट क्या होता है, एंजाइटी और फियर यानी घबरा जाता है, ठीक है। तो उससे क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है ताकि वो फ्रीली एनवायरनमेंट यानी फियरलेस फ्रीली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो उस चीज़ को एडजस्ट कर सके। ऐसे नहीं कि पेशेंट फियर और एंजाइटी हो रहा है, आप उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको सिंपली पेशेंट को टच करना है या फिर पेशेंट को आपको समझाना है बिल्कुल प्यार से कि देखिए बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको पेशेंट को समझाना है ताकि वो क्या हो सके, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, थोड़ा नॉर्मल हो सके, ठीक है। एंटरिंग द हॉस्पिटल इन ए थ्रेट टू वंस पर्सनल आइडेंटिफाई हैंस काउंसलिंग देम, ठीक है, यानी कि अस्पताल में जब हॉस्पिटल में जब अपन कोई भी आता है जो एडमिशन करते हैं, प्रवेशन करते हैं, पीपल हैव डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट्स एंड बिहेवियर, सो ट्रीट देम इक्वली, इलनेस में रिजल्ट स्ट्रेस टू द क्लाइंट टू सपोर्ट द क्लाइंट एंड देयर फैमिली, यानी कि जो लोगों की जो क्या है कि आदतें और व्यवहार है उसमें क्या होती है, यानी अलग अलग इक्वलिटी पाई जाती है, ठीक है, इसके लिए क्या है, उनके साथ समान व्यवहार करें, ठीक है, ताकि जो बीमारी से जो तनावग्रस्त जो पेशेंट हैं,
हैं और उनके जो परिवार वाले हैं उनको क्या करें, समर्थन दें, यानी कि उनको ये चीज़ बताई जाए, ठीक है आपका पेशेंट ठीक है, ठीक है। नॉर्मल बात करने से, यानी कि एक तरीके से साइकोलॉजी सपोर्ट देने से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो पेशेंट आते हैं तो अलग अलग बिहेवियर के आते हैं, अलग अलग हैबिट्स के आते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने को इस प्रकार से कंसर्न करना है कि ताकि जो पेशेंट हैं और उसके परिवार वाले हैं वो क्या हो, अपने से सेटिस्फाई हो सकें। फॉलो स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ दी पर एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी, यानी कि जो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी के अंदर, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रिक्टली क्या हो, जो स्ट्रिक्टली जो प्रोटोकॉल है वो, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली होने चाहिए, ठीक है। इलनेस कैन बी ट्रूमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट एंड ब्रिंग स्ट्रेस ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। यानी जो कोई भी बीमारी है, ठीक है, वो क्या, यानी कोई भी, यानी कि हार्डनेस या दर्दनाक जो अनुभव होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो पेशेंट के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे क्या करता है, तनाव डालती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गए। अब इनके बारे में देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिसीव द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, यानी कि पेशेंट को रिसीव करना है, ठीक है, और साथ ही में क्या करना है, पेशेंट को उसको यानी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हेल्प करनी है। वेलकम दी एंड इस्टेब्लिश ए पॉजिटिव इनिशियल रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स, यानी जो पेशेंट है उसका वेलकम करना है और साथ ही में पेशेंट के साथ और उसके रिलेटिव के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है ताकि पेशेंट आपकी बातों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्टेन नीडेड आइडेंटिफाई डाटा कॉन्करिंग द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट के बारे में आवश्यक जो सूचनाएं वो आपके पास होनी चाहिए। प्रोवाइड इमीडिएट केयर सेफ्टी एंड कंफर्ट, यानी पेशेंट को क्या करना है, इमीडिएटली यानी कि इमीडिएट केयर देनी है, उसके बारे में सेफ्टी, पेशेंट को सेफ्टी से रखना है और उसको पेशेंट को कंफर्ट देना है। उसके अलावा कोलैबोरेट विद पेशेंट इन प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव केयर, यानी कि जो आगे की जो योजना बना रहे हैं हम पेशेंट को स्वस्थ रखने के लिए, उसके बारे में पेशेंट से भी राय ले लेनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम एंड जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट की जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइन एंड सिम्टम हो गए जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, ठीक है, यानी जो पेशेंट कुछ भी बता रहा है भाई मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ये क्या हो गए, साइन एंड सिम्टम हो गए, ठीक है। उनके बारे में भी आपको क्या करना है, रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट करनी है कि हाँ ये पेशेंट के दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, और ये पेशेंट अपने को बता रहा है। सिक्योर सेफ्टी टू द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग, यानी कि जो पेशेंट है उसके सामान की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, पेशेंट के लिए जो प्राइवेसी होती है वो क्या करनी है, मेंटेन करनी है। वेरीफाई द पेशेंट, ये एक चीज़ है कि इसमें जैसे मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, इसमें क्या है कि अगर पेशेंट की कोई गुप्त रोग है, ठीक है, या कोई उसको ऐसी बीमारी है जो सब लोगों के सामने शो आउट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसी जो बीमारी है उसको आपको इंडिविजुअली अपने पास तक रखनी है, उसको गोपनीय रखनी है, प्राइवेसी पे रखनी है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ उसके अरे यार उस पेशेंट के ऐसे हो रहा है, उस पेशेंट ऐसे हो रहा है, वो एक अच्छे इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक अच्छी नर्स की क्वालिटी भी नहीं होती है, ठीक है। तो अपने क्या करना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि वो अपने से सेम ना हो सके, तो दूसरे पेशेंटों से सेम फुल ना हो सके, स्ट्रेस में ना जा पाए, ठीक है। वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट एंड चार्ट, यानी जो रिकॉर्ड शीट होती है, चार्ट होती है, उसकी क्या करनी है, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करते रहना है। साथ ही के अंदर हैंड ओवर करना है जो ज्वेलरी वैल्यूबल्स टू द क्लाइंट क्लोज पर्सन, इन द केस ऑफ द माइनर अनकॉन्शियस कीप इन द नर्स कस्टे एंड टू विटनेस, यानी कि जो नर्स है उसको जो ज्वेलरी वगैरह है वो क्या हैंड ओवर करनी है, किसको, पेशेंट के साथ वालों को, जब पेशेंट क्या हो अनकॉन्शियस स्थिति के अंदर जाने का आपको लगे, ठीक है। तो स्पेशली आईसीयू में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट एडमिशन होते हैं, एडमिशन के टाइम पे ही जो पेशेंट की ज्वेलरी होती है वो क्या कर दी जाती है, रिमूव की जाती है,
और जो पेशेंट के साथ उसके रिलेटिव्स आते हैं उनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं, ठीक है। साथ ही में उनके थंब इम्प्रेशन और साइन भी करवा लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एडमिशन की, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, पर्पस पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, और अब क्या है, टाइप्स ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन टू एन एक्यूट हॉस्पिटल में बी प्लान्ड, इलेक्टिव एंड मे बी रिक्वायर्ड एज मैटर अर्जेंसी, ठीक है। एक तो प्लान करके आते हैं, जैसे आज दिखाने चलना है, आज नहीं यार कल चलेंगे दिखाने, एक तो इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा कौन सा है कि इमरजेंसी, कोई भी दुर्घटना हो गई उस टाइम पेशेंट को एडमिशन कराया, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, दो प्रकार देखते हैं। पहला है इमरजेंसी एडमिशन। एन इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन इज डिफाइंड एज वन दैट इज नॉट प्लान्ड, यानी कि जो हॉस्पिटल इमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं होती, विच रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा इंजरी और एक्यूट इलनेस, यानी कि जो कि हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो गई हो या फिर क्या एक्यूट इलनेस, जैसे चेस्ट पेन हो, चेस्ट पेन के अंदर कार्डिक अटैक हो गया हो, ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर, विच कैन नॉट बी ट्रीटेड इन एन आउट पेशेंट बेसिस, ऐसे पेशेंट को अपन ओपीडी बेसिस पे नहीं देख सकते, ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर ही देखना पड़ेगा आपको, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ऐसे पेशेंटों को आपको, ठीक है। पेशेंट इज एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसी स्थिति में पेशेंट को इमीडिएट क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, पेशेंट विथ आरटी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर पेशेंट हो गया, या फिर पॉइजनिंग का कोई केस है, पॉइजनिंग खा के आ गया, ठीक है। बर्न का कोई पेश है, कहीं पे आग लग गई थी या फिर कहीं जल गया, तो ऐसे बर्न के केस में कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, ऐसी स्थिति में क्या होता है, पेशेंट को इमरजेंसी एडमिशन किया जाता है। पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होते हैं वो अक्यूट यानी कि स्ट्रिक्टली होते हैं, यानी कि पेशेंट आया, पेशेंट की कंडीशन देखी, कंडीशन देखते ही पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है, ठीक है। ये हिंदी में ये आप पढ़ लेना। दूसरा होता है प्लान एडमिशन। पहला हो गया इमरजेंसी, जो कि बिना बताए आती है, ठीक है। दूसरा है प्लान एडमिशन, जिसमें अपन प्लान करके रखते हैं कि हाँ इस दिन अपने को चलना है, आज संडे है, आज संडे की छुट्टी है, आज अपन जाके दिखा के आएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये प्लान होता है, ठीक है, जो अपन ओपीडी बेस पे जाके दिखाते हैं। प्लान, रूटीन, इलास्टिक एडमिशन, इनको अलग अलग नाम है, प्लान है, रूटीन है, इलेक्टिव एडमिशन। दोज आर विच अकर इन दी consequence of referral to the hospital by a general practitioner, ठीक है। ये नॉर्मल जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके द्वारा क्या कहता है, रेफर किया जाता है मेडिकल कंसल्टेंट के लिए, ठीक है। एंड विजिट टू दी हॉस्पिटल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ओपीडी के अंदर देखा जाता है, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी, ठीक है। अब समझ में आ गया ना भाई, ओपीडी का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और ए प्लान टू ट्रांसफर फ्रॉम द अनदर हॉस्पिटल फॉर इन्वेस्टिगेशन, अनोस्टिक एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे पेशेंट को क्या कहता है, यानी प्लान करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के फिर देखते हैं भाई हाँ अगर रेफर करने लायक है कहीं दूसरी जगह तो रेफर कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, फ्रैक्चर हुआ, डायबिटिक मेलेटस हुआ, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट को ऐसी चीज़ों के अंदर प्लान करके एडमिशन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूनिट, एक यूनिट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यूनिट इज ए प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, यानी कि जहाँ पेशेंट को रखा जाता है, ठीक है, इलाज के दौरान। द पेशेंट यूनिट कैन बी डिफाइंड एज द एरिया, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट नीडेड फॉर द पेशेंट केयर, ऐसी जगह जहाँ पेशेंट के लिए ऐसा एरिया हो, सुरक्षित एरिया हो, जहाँ पे फर्नीचर हो और पेशेंट के संबंधित सभी उपकरण इक्विपमेंट वहाँ मौजूद हो। प्रोवाइडिंग द पेशेंट ए कंफर्टेबल, क्लीन एंड सेफ स्पेस, यानी पेशेंट के आसपास का जो स्पेस होगा वो पेशेंट को कंफर्टेबल देगा, कंफर्टेबल रहेगा और साफ सुथरा रहेगा, साथ ही के अंदर सेफ प्लेस पे रखा जाएगा। बिफोर द क्लाइंट इज एडमिटिंग टू द यूनिट द नर्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ देयर बेड, यानी कि एडमिशन होने से पहले
जो नर्स होती है वो क्या कर देती है, लोकेट कर देती है कि अब जो न्यू पेशेंट आएगा उसको कौन से बेड पे लेना है। जैसे बेड नंबर 1 खाली है तो उस पे लेना है, या फिर 10 पे लेना है, 5 पे लेना है। इस अकॉर्डिंग जो पेशेंट यानी कि जो नर्स क्या करेगी, ये डिटरमाइन करेगी कि कौन से बेड पे पेशेंट को लेना है। ठीक है, फिर देखते हैं डिपेंडिंग ऑन नीड एंड अवेलेबिलिटी द क्लाइंट में बी एडमिटेड इनटू ए सिंगल और शेयर्ड रूम। ठीक है, अब पेशेंट की अवेलेबिलिटी देखते हैं कि पेशेंट सिंगल रूम में रहना चाहता है या फिर जैसे वार्ड के अंदर सबके साथ रहना चाहता है। बिफोर द क्लाइंट अराइविंग द नर्स शुड चेक टू सी द रूम इन इज एन ऑर्डर एंड ऑल द नेसेसरी आइटम्स आर अवेलेबल। यानी कि जो पेशेंट एडमिट होगा उससे पहले क्या करेंगे अपन, यानी कि जहाँ पेशेंट को एडमिट करना है वहाँ जाके एक बार देख लेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सा सामान चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं। द रूम शुड कंटेन ए बेड, इन रूम के अंदर ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, बेड होना चाहिए, बेड साइड लॉकर होना चाहिए और बेड टेबल होनी चाहिए जिसको कार्डियक टेबल बोलते हैं। ठीक है, चेयर होनी चाहिए और वार्डरोब होनी चाहिए। ठीक है, अलमारी होनी चाहिए। ठीक है, द बेड में नीड टू अडेप्टेड टू मीट स्पेसिफाई नीड्स, फॉर एग्जांपल टू प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा पिलो। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, बेड के अंदर ऐसी चीज़ें रखेंगे ताकि उसको क्या कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो अपन दे सकें। जैसे अलग से क्या हो गया, उसको तकिया चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए कोई पाना चाहिए या फिर कोई ब्लैंकेट वगैरह चाहिए, फर्नीचर बोर्ड चाहिए आदि वगैरह। ठीक है, द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाई द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल सो दैट रूम और बेड कैन बी प्रिपेयर। यानी कि पहले ही इंफॉर्मेशन डाल देनी है ताकि वो पेशेंट का जो बेड है वो पहले से रेडी हो जाए। ठीक है, is the responsibility of the nurse to prepare a clean and neat admission room with all the necessary items as per the need of the patient। यानी कि नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उससे आने से पहले पेशेंट का रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साथ ही में उसकी जो नेसेसरी आइटम्स हैं या उसकी रिक्वायरमेंट वो भी वहाँ मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि सम ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट द नर्स बिफोर द पेशेंट इज टू बी एडमिटेड। ठीक है, यानी कि जो नर्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट को एडमिशन करने से पहले। तो पहला हो गया कीपिंग द बेड रेडी, यानी कि जो बेड है उसको क्या करना है, रेडी रखना है जब पेशेंट आए उससे पहले। प्रिपेयर द एडमिशन बेड फॉर एडमिटिंग पेशेंट्स, ओपन द बेड, फ्लोग बैक द बेड स्प्रेड, top blanket and top sheet, cover bed with full length Macintosh in order to protect bed from soiling। यानी कि पेशेंट के जो बेड है उसको तैयार करना है इस प्रकार से, जैसे ले वाई ले होता है ना, यानी कि एक परत के ऊपर दूसरी परत, यानी कि जिस अकॉर्डिंग से अपन जो बेड मेकिंग करते हैं। ठीक है, जो बेड मेकिंग की प्रोसेस है होती है। ठीक है, कि नीचे नीचे क्या होना चाहिए, एक ओपन बेड होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए, फिर उसके ऊपर टॉप ब्लैंकेट होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर शीट होनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद मैकिंटोश होना चाहिए। इस प्रकार से क्या करना है अपने को, एक जो बेड होता है उसको क्या करना है, सुरक्षित करना है, कीप द बेड रेडी रखना है। दूसरा है फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, प्रिपेयर पेशेंट यूनिट टू द कंफर्टेबल फिजिकल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड रूम टेम्परेचर बिटवीन 20 to 20 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 40 to 60 डिग्री, गुड वेंटिलेशन विद प्रॉपर लाइटिंग, गुड फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन। यानी कि जो भी पेशेंट है उसको क्या आरामदायक यानी कि वातावरण देना है। ठीक है, जिसका रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उसमें जो उमस टाइप बोलते हैं अपन उसको, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि उसमें यानी कि अच्छी रहनी चाहिए 40 से 60%। और साथ अच्छे से क्या होना चाहिए, उसमें लाइट का प्रकाश होना चाहिए और वेंटिलेशन होना चाहिए एयर का। ठीक है, अच्छी एयर आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पैक रूम नहीं होना चाहिए।
थर्ड बात करते हैं पोजीशन ऑफ द बेड। फॉर एम्बुलेटिंग क्लाइंट पेशेंट should be in normal position. If the client has arrived on a structure, bed should be in lowest position. Make sure that furniture in room has been arranged to ensure easy access to the bed. यानी कि पोजीशन यानी बेड की पोजीशन इस लेवल पे होनी चाहिए कि ताकि कोई अगर फ्रैक्चर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर पे पेशेंट आए तो उसको भी आसानी से क्या किया जा सके, पेशेंट को बेड पे ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्या है, असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। ठीक है, यानी असेंबल करना है जो नेसेसरी इक्विपमेंट है उनको, और ठीक है, और सप्लाईज को। ठीक है, इसमें क्या है, ए हॉस्पिटल एडमिशन पैक विच कंटेन items such as bath basin, drinking glass, plate, thermometer, paper and lotion should be ready at bedside. A hospital gown should be available. A thought client may choose to wear personal cloth. यानी कि इस प्रकार से कि भाई पेशेंट अगर अपने पास, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, अपने को तो बेसिक चीज़ें सभी प्रोवाइड करनी है, गिलास हुआ, प्लेट हुआ, थर्मामीटर हुआ, पेपर हुए, लोशन हुए। ठीक है, इस प्रकार से। और जो अगर वो गाउन अपना यानी हॉस्पिटल का गाउन पहनना चाहता है तो ठीक है, और अगर वो अपना खुद का पर्सनल कपड़े पहनना चाहता है तो वो भी उसको अथॉरिटी रहती है कि वो पहन सकता है। ठीक है, असेंबल स्पेशल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन थेरेपी, द क्लाइंट में रिक्वायर oxygen therapy, cardiac monitoring and suctioning equipment. The nurse makes sure the equipment is functioning properly and is ready to patient use on his or her arrival. यानी कि नर्स को ऐसे असेंबल करना है कि कोई पेशेंट आ रहा है, वो क्या है, थोड़ा स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए उसको। ठीक है, जो नेसेसरी में तो क्या हो गया, जो अपने ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मग हो गया, थर्मामीटर हो गया, प्लेट हो गया, पेपर हो गया, लोशन हो गया, इस प्रकार। ठीक है, और स्पेशल इक्विपमेंट में क्या कहेंगे, जैसे कोई पेशेंट ऑक्सीजन पे आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, उसकी कार्डिक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, सक्शन हो रहा है तो सक्शनिंग करना पड़ेगा पेशेंट का। और ये चीज़ें जो सक्शन मशीन होती है या फिर कार्डिक मॉनिटर होता है, इनको पहले क्या कर लेते हैं अपन, या ऑक्सीजन थेरेपी देनी है तो ऑक्सीजन को जो क्या करके ओपन करके रखेंगे ताकि पेशेंट आए तो खाली ऑन करना ही रहे। तो इन चीज़ों को ये फंक्शनिंग काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके बारे में भी एक बार पहले अपन पेशेंट को आने से पहले चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है एडमिशन बेड। अब एडमिशन बेड क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ स्पेशली मेड बेड फॉर पेशेंट हु आर एडमिटिंग इनटू दी वार्ड। ये उन पेशेंटों के लिए जो ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जो कि वार्ड के अंदर भर्ती होना चाहते हैं। इट इज़ मेड सच एज वे दैट इज पेशेंट और क्लाइंट इज एडमिटिंग विदाउट डिले। ठीक है, जो पेशेंट होते हैं वो बिना देरी के एडमिशन होना चाहते हैं। पेशेंट बेड इज स्पेशल बेड यूज्ड फॉर एडमिटिंग पेशेंट, यानी जो एडमिशन बेड होते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं पेशेंट के एडमिट करने के लिए। पेशेंट बेड इज मेड सम वे एज इन एन ओपन बेड, यानी ओपन बेड एक नॉर्मल घर पे अपन बेड रहते हैं उसके तरह एक नॉर्मल बेड बनाए जाते हैं, खुले बिस्तर। ठीक है, बाथ ब्लैंकेट एंड बेड एसेसरी आर सम ऑफ द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नीडेड। अगर किसी को यानी कि बाथरूम करने के लिए, नहाने के लिए कंबल चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है, और भी कोई बेड पे अगर कोई नेसेसरी कोई आइटम चाहिए तो वो भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द पर्पज टू मेकिंग एन एडमिशन बेड इज दैट इज फैसिलिटेड बाथिंग ऑफ पेशेंट बेड विथ अनड्यूस डिस्टर्बेंस, यानी पेशेंट को ऐसा बेड मेकिंग ऐसे होनी चाहिए कि पेशेंट यानी कि अगर कोई बेड पे भी नहाना चाहिए, ठीक है, तो वो स्नान कर सकता है। ऐसी सुविधा पेशेंट को होनी चाहिए। बेड मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, बेड मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो प्रिपेयर द बेड विथ न्यू बेड लिनन रेडी फॉर न्यूली एडमिटिंग पेशेंट, यानी कोई भी नया पेशेंट आ रहा है उसको क्या करना है कि उस पेशेंट के लिए नई यानी बेडशीट लगानी है और पेशेंट का बेड रेडी रखना है। द टर्म
open bed is used to designate the bed with when it is about to occupied by a patient। ठीक है, यानी पेशेंट को ओपन रखना है, जब पेशेंट अगर आता है उस टाइम क्या है, पेशेंट को बेड लिनन लगानी है और पेशेंट का बेड रेडी करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आर्टिकल्स जो यूज़ में लिए जाएंगे वो कौन कौन से लिए जाएंगे, आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैट्रेस चाहिएगा एक, ठीक है, बॉटम सीट चाहिएगी एक, मैकिंटोश चाहिएगा एक, मैकिंटोश आता है ग्रीन जो सीट आती है उसको। ठीक है, मैकिंटोश हो गया, साथ में कॉटन ड्रो सीट हो गई, टॉप सीट हो गई, पिल्लो केसेस हो गए, ब्लैंकेट हो गई, बेड स्प्रेड हो गया। ठीक है, और डस्टर हो गया। ये चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी, ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं प्रोसीजर ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि वॉश द हैंड properly before and after the handling the patient bed and observe other appropriate infection control procedures। यानी पेशेंट को हाथ लगाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोने ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए। गैदर ऑल इक्विपमेंट्स एंड प्लेस एट द बेड साइड टेबल एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर यूज। प्लेस द इक्विपमेंट ऑन देयर चेयर, यानी कि सभी उपकरणों को एक साइड में बेड के जो टेबल है उस पर लगानी है। ठीक है, और फिर क्या करना है कि एक एक चीज़ को क्या कुर्सी पे रख देना है। प्रायर दी परफॉर्मिंग द प्रोसीजर इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड वेरीफाई दी पेशेंट, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू दी पेशेंट। यानी कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना है कि पेशेंट को क्या चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, कि भाई मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले कि इसी पेशेंट की प्रोसीजर करना है क्या। मूव एनी फर्नीचर अवे फ्रॉम द बेड टू प्रोवाइड एम्पेल वर्किंग स्पेस, यानी कि बिस्तर क्या करना है, दूर करना है ताकि पेशेंट को पर्याप्त जो स्थान मिल सके। असिस्ट द पेशेंट टू आउट ऑफ बेड एज नेसेसरी एंड ऑफर चेयर टू सिट कंफर्टेबल। ठीक है, यानी पेशेंट को असिस्ट करना है इस चीज़ के बारे में नेसेसरी। ठीक है, और उसको ऑफर करनी है एक चेयर ताकि उस पर कंफर्टेबली बैठ सके। लोसन बॉटम बेडिंग एंड रिमूव टॉप सीट बाय पुलिंग इट डाउन फ्रॉम अंडर कवर। ठीक है, यानी कि जो नीचे की जो वेल्डिंग को ढीला करना है ताकि जिससे क्या ऊपर की सीट क्या हो जाए, थोड़ी सी यानी नीचे खींच कर हटा देनी चाहिए उसको। ठीक है, प्लेस द बॉटम सीट विथ सेंटर फोल्ड इन द center in the line with rim of the mattress at foot part spread across bed, make mitre corner, ठीक है, of heat part of head part, took extra seat at bedside from head of foot। ठीक है, यानी कि जो मिटेड कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मिटेड कॉर्नर होता है जो कि एक ब्लैंकेट के साइड के अंदर जो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके अपन जो कॉर्नर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिटेड कॉर्नर। ठीक है, जो रबर सीट होती है, पुट रबर सीट 12 to 15 इंचेस फ्रॉम दी हेड ऑफ मैट्रेस, यानी हेड ऑफ मैट्रेस की साइड में क्या करनी है, 12 से 15 इंच की जो हेड मैट्रेस सीट होती है वो करनी है, और कवर दी ड्रो सीट को कवर करना है, स्प्रेड अक्रॉस बेड। ठीक है, टंग टुगेदर एक्स्ट्रा लेंथ। प्लेस टॉप सीट इन द लाइन विथ मैट्रेस एट हेड पार्ट एंड स्प्रेड अक्रॉस बेड। टंग एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ सीट एट फुट पार्ट, मिटेड कॉर्नर अलाउड हैंगिंग फ्री एट साइड्स। यानी कि जो पेशेंट का जो बेड है उसको, यानी कि जो बेड शीट लिनन को क्या करना है, बेड मेकिंग करते टाइम में बिल्कुल टाइटली करनी है और मिटल कॉर्नर उनके बनाने ताकि पेशेंट की जो व्रिंकल फ्री बेड शीट आपको मिल पाए। ठीक है, लिनन मिल जाए, यानी पेशेंट को जो कंफर्टेबल एक स्मूथली क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। मूव दी अदर साइड ऑफ बेड एंड सिक्योर बटन सीट अंडर हेड एंड मैट्रेस एंड मिटर कॉर्नर। ठीक है, मैटर कॉर्नर के अंदर ये चीज़ें सभी की क्या करती हैं, सुरक्षित रहती हैं। पुल एंड
टाइटन द बॉटम सीट एंड टुक इन द टॉप मेकिंग स्क्वायर कॉर्नर, द साइड्स आर टुकड़े स्मूथली। ठीक है, यानी कि जो उनको यानी पुल करके टाइट करके क्या करना है, बेडशीट को लगानी है। ठीक है, पुल करके टाइट किसको लगाना है, फिर रबर सीट को। ऐसे किसको लगाना है, फिर ड्रॉ सीट को। ठीक है, और जो पिल्लो जो पिल्लो के जो कवर है वो क्या करने हैं, आपको चेंज करने हैं। ठीक है, ठीक है, और जो खिड़की की तरफ क्या करना है, यानी कि जो तकिए हैं, ठीक है, तो बिस्तर के जो सिर उन खिड़की की तरफ क्या करके खोल के रखने हैं। ठीक है, फैन फोल्ड टॉप लिनन। ठीक है, साथ ही के अंदर ग्रेसअप वन कॉर्नर ऑफ टॉप सीट, फैन फोल्ड एट फुट पार्ट एंड डायगोनली टू ऑल वन साइड, मेक पेशेंट कंफर्टेबल एंड डू आफ्टर केयर। ठीक है, इसके पेशेंट क्या करने हैं, पेशेंट की देखभाल करने हैं। ठीक है, ठीक है, एडमिशन टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटी मीन द एक्टिविटीज सराउंडिंग ए क्लाइंट अराइवल द फैसिलिटी पर्पस और रिसीविंग हेल्थ केयर, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या अपने आसपास के जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, पर्पस करता है रिसीविंग हेल्थ केयर को। ठीक है, ठीक है, द पर्पस ऑफ एडमिशन प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर देयर स्टे इन दी हेल्थ केयर फैसिलिटी। साथ ही के अंदर एडमिशन, अभी एडमिशन प्रोसेस चालू हो गई यहाँ से आपकी। ठीक है, अब एडमिशन कैसे कैसे करते हैं, क्या एडमिशन की प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस दैट आर एफिशिएंट एंड डेमोन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट्स कॉन्कन फॉन द इंडिविजुअल विथ हेल्प ऑफ इजी एंजाइटी। ठीक है, साथ ही के अंदर बिफोर द पर्सन इज टेकन टू देयर रूम एडमिटिंग प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर प्रोसीजर करना है तो कमरे में लेके जाएंगे और वो प्रोसीजर क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। ठीक है, यानी कि एक जगह ऐसा होता है कि जैसे एरिया होता है वहाँ पे पेशेंट को बैठाया जाता है और पेशेंट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उसके भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कर देती है, जारी कर दी जाती है। द पर्सनल डाटा इज रिकॉर्डेड एंड एंटर इनटू द हॉस्पिटल कंप्यूटर सिस्टम, यानी पेशेंट के बारे में जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर दी जाती है कि पेशेंट जो इन्फॉर्मेशन बताता है या पेशेंट के नाम और आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसका एज, सेक्स, मेल, ठीक है, इस प्रकार के जो डाटा होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, पेशेंट को जो कंप्यूटर सिस्टम होता है हॉस्पिटल का उसके अंदर फीड कर दिए जाते हैं। ठीक है, The admission procedure is basically the same in the most healthcare facilities, but it vary in detail in different settings and in sequence according to circumstance। यानी क्या देखा जाता है कि अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या प्रवेश करने से क्या होता है कि अलग अलग रूप से पेशेंटों को यानी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यानी पेशेंट की जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग उनको वही कौन सी जगह एडमिट करना है वहाँ एडमिट किया जाता है। उसका द नर्स शुड अप्रोच द क्लाइंट इन एन वार्म एंड एम्पैथेटिक मैनर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर्स एंड सबक्यूसेंट एक्टिविटीज़, यानी कोई भी पेशेंट की जो होती हैं, जो कोई भी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, वो क्या क्या की जाती हैं, वो देखी जाती हैं, साथ में उनको निर्देश दिए जाते हैं किस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जो जानकारी होती है वो क्या की जाती है, पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। द नर्स शुड इम्प्लांट वेव्स ऑफ मेंटेन द क्लाइंट इंडिपेंडेंस, सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी, यानी कि जो नर्स होती है वो पेशेंट को यानी स्वतंत्रता पूर्वक जो आत्मसम्मान के साथ उसकी गरिमा बनाए रखती है और साथ में उसके जो तरीके होते हैं उनको क्या करती है, पेशेंट के ऊपर लागू करती है। अब बात करते हैं रिसेप्शन ऑफ द नर्स, यानी कि रिसेप्शन ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट अगर एडमिट होते हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से किया जाता है। नर्स हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड नर्सिंग प्रोफेशनल हु आर मेनली परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज डायरेक्टली टू द पेशेंट, यानी कि
जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स की होती है, जो कि एक नर्स होती हैं, ठीक है। और इनकी ड्यूटी क्या होती है, जो मेनली ड्यूटी कहाँ परफॉर्म की जाती है, हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, ताकि उनको हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती हैं डायरेक्टली किसको, पेशेंट को, ठीक है। ए नर्स हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द रिसेप्शन ऑफ द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, यानी कि एक नर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है पेशेंट को, यानी एक अहम भूमिका निभाती है जब पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स होती है। द नर्स शुड ग्रेट द क्लाइंट एंड एनी अकम्पनिंग रिलेटिव और फ्रेंड इन एन वार्म एंड फ्रेंडली मैनर, यानी कि नर्स होती है क्या क्या करती है कि इस अकॉर्डिंग से अपना IPR रखती है, अपना बिहेवियर रखती है, ताकि जो पेशेंट और उसके साथ वाले हैं, ठीक है, वो उसकी बातों को आसानी से समझ सकें और उनसे क्या ना करें, कोई भी फाइटिंग वगैरह ऐसे करने का कारण ना बन पाए, जिसकी वजह से क्या करती है, पेशेंट नर्स होती है जो पेशेंट से अच्छा कम्युनिकेशन रखती है। क्लाइंट चेक पेशेंट registration card, health insurance card, claimant certificate and medical care and other documentation of the return after verification, यानी कि कोई भी जैसे पेशेंट होते हैं, जैसे जन आधार कार्ड हो गया, बामासा कार्ड हो गया, कोई भी आपकी जो लाइफ स्कीम हो गई, ठीक है, तो इस तरह के इंश्योरेंस कार्ड हो गए, जो स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा हो गए, तो इनका क्या करते हैं कि ये लगने से क्या होते हैं कि ये हॉस्पिटल में एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, जिससे जो मरीज को होने वाला जो खर्चा है वो क्या गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस जो एक्टिवेट होने के बाद में पेशेंट को दे दिया जाता है। द क्लाइंट इंफॉर्मेशन बैंड शुड बी चेकड एंड compared with the card on the bed to see that they are correct, यानी कि जो पेशेंट को जो वापस जो क्लाइंट को मरीज को जो कार्ड दे के आ रही है, तो उसमें देखने को मिलता है कि ये चीज़ आपने को आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो कार्ड है जो सही पेशेंट का है या नहीं है, या फिर अपन किसी दूसरे पेशेंट को तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर लेती है क्या ये वही पेशेंट है जिसका ये कार्ड है। द नर्स should address the person by name and introduce themselves, then escort the person to against room and being the procedure of admission, यानी जो पेशेंट नर्स होती है वो पेशेंट को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, और फिर पेशेंट को यानी कि एक निर्धारित कमरे के अंदर ले जाती है, और वहाँ पे क्या होता है कि उसको एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कर दी जाती है, स्टार्ट कर दी जाती है। Depending on the circumstance, a relative or friend may be present and may be offered a seat in the waiting area, ठीक है। और जो पेशेंट के साथ वाले हैं या उसके मित्र हैं या उसके रिश्तेदार हैं जो भी हैं, उनको जो वेटिंग एरिया होता है उसमें बैठने के लिए बोल दिया जाता है, ताकि पेशेंट के साथ वाले वहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर सकें। द पेशेंट first impression of the facility will depend on how he or she is greeted. Greet each patient in a friendly careful manner, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको फर्स्ट इम्प्रेशन पे क्या होता है, ये चीज़ फैसिलिटी कर ली जाती है कि पेशेंट है उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है और पेशेंट अपने बारे में क्या सोच रहा है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन देंगे उसको, अच्छा गुड लुक देंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, पेशेंट को अच्छे से बातें करेंगे, उनको अच्छा IPR रखेंगे, तो पेशेंट में क्या रिकवरी भी फास्ट होती है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं, एंड टेक द पेशेंट टू देयर रूम, और पेशेंट को अपने रूम में लेके जाएं। इंट्रोड्यूस द अदर स्टाफ मेंबर हु विल केयर ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, इंट्रोड्यूस द पेशेंट टू अदर पेशेंट इन दी रूम,
यानी कि जो वार्ड है या रूम है उसके अंदर लेके जाएं और जो स्टाफ है उनसे इंट्रोड्यूस कराएं, साथ ही के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि जो पेशेंट हैं वो क्या कर सके, नॉर्मली इस चीज़ के बारे में यानी कंफर्टेबल हो सके। इंट्रोड्यूस रिड्यूस एंजाइटी बिफोर अबाउट दी एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसकी जो उसके मन में जो शंकाएं हो रही हैं, ठीक है, कि एडमिशन होने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो वो क्या हूँ कि रिमूव आउट कर दी जाए। टू फॉलोइंग पर्पस, इसके 3 पर्पस होते हैं, ठीक है। पहला होता है टू प्रिपेयर द पेशेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर हिज स्टे इन दी हॉस्पिटल, यानी कि जो पेशेंट को यानी कि इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों से फिट रहे हॉस्पिटल के अंदर। दूसरा है टू हेल्प द पेशेंट टू बी कंफर्टेबल एंड टू प्रोवाइड हिम विथ ए क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, यानी पेशेंट को कंफर्टेबल देना है और साथ ही में क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है। तीसरा तो होता है टू गिव ए गुड इम्प्रेशन of the patient and its services so that the patient will fully cooperate with the treatment and nursing care, ताकि पेशेंट क्या हो, सही से कोऑपरेट करे, ठीक है, और साथ ही में अच्छे से ट्रीटमेंट ले और नर्सिंग केयर भी ले सके। फिर बात करते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन करेंगे किसका, यूनिट ऑफ द पेशेंट का। आफ्टर रिसेप्शन आस्क द पेशेंट टू बी सीटेड वाइल द नर्स प्रिपेयर द बेड रेडी फॉर द पेशेंट, यानी कि रिसेप्शन का जब एडमिशन का काम पूरा हो जाता है तब पेशेंट को क्या बैठने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और नर्स क्या करती है, जो पेशेंट का जो बिस्तर होता है उसको, बेड होता है उसको क्या करती है, रेडी करती है। इफ द पेशेंट कंडीशन इज अलाउड टू मूव द नर्स टेक द राउंड इफ द यूनिट विथ पेशेंट, अगर पेशेंट हिलने डुलने में क्या है समर्थ है तो नर्सिंग जो नर्स स्टाफ होती है वो क्या करती है, पेशेंट को एक बार चक्कर लगा के लाएगी अपने वार्ड का, ठीक है, ताकि वो पेशेंट है उसको एंजाइटी फ्री कर सके और जो बाकी जो दूसरे उनसे भी इंट्रोड्यूस करा सके। ओरिएंट द पेशेंट टू द होल यूनिट, नर्स ड्यूटी रूम, लोकेशन ऑफ द बाथरूम, टॉयलेट, सिटिंग रूम एंड टेलीफोन्स, यानी कि जो भी पेशेंट है उसके बाद उसको इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है कि यहाँ ड्यूटी रूम है, यहाँ आपका लिए बाथरूम है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ सिटिंग रूम है और टेलीफोन्स यहाँ रखे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्म द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स अबाउट द हॉस्पिटल रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, द हॉस्पिटल रूटीन, द जनरल सेटअप ऑफ द वार्ड, ठीक है, एंड पर्सनल वर्किंग इन द वार्ड एंड द डॉक्टर विजिटिंग टाइम, यानी सभी चीज़ों के बारे में पेशेंट यानी कि पेशेंट को बता दिया जाता है कि ये पॉलिसीज़ हैं, यहाँ के ये प्रोसीजर होते हैं नॉर्मली, ठीक है, और यहाँ पे जो डॉक्टर का मिलने का टाइम है, जो डॉक्टर्स आपसे इंटरटेक्ट करेंगे वो यानी कि मेल मिलाप करेंगे, जो इस टाइम आपसे बातें कर पाएंगे वो कौन सा टाइम होगा, उस चीज़ के बारे में भी पेशेंट को अवगत करा दिया जाता है। Inform the patient relatives about the time of visiting hours and supply them with visiting passes, यानी कि जो पेशेंट के रिलेटिव हैं उनको विजिटिंग पासेस दे दिए जाते हैं और साथ में विजिटिंग टाइम बता दिया जाता है कि इस टाइम आपका मिलने का समय है, ठीक है, उसी टाइम पे आए, इस प्रकार से, ठीक है। साथ ही के अंदर इफ द पेशेंट इज इन सीवियर कंडीशन, नर्स शुड टेक हिम टू बेड फर्स्ट, अगर कोई ज़्यादा सीवियर पेशेंट है तो उसको पहले बेड पे लेटाया जाता है। गिव द रिलेटिव ए स्पेशल पास सो दैट ही विल बी एबल टू स्टे विद द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, यानी कि अगर ऐसी स्थिति में ज़्यादा सीवियर कंडीशन में रहता है तो जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या एक स्पेशल पास प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक जना कोई भी पेशेंट के पास रह सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंस द क्लाइंट may remain in the day clothes and be able to walk about the ward or may be required to change into night clothes and get into the bed, यानी इस प्रकार से पेशेंट को बताया जाता है कि जैसे कोई भी चीज़ हो तो कपड़ों के बारे में उनको बता दिया जाता है, ठीक है,
या जो वार्ड में चारों तरफ आसपास चलने के अंदर सक्षम हो, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को क्या भाई रात को यानी कपड़े बदलने के लिए भी बोल दिया जाता है ताकि वो आवश्यकता के अनुसार बिस्तर बजाने के लिए आवश्यक हो सकती है, यानी कि अगर नाइटली और स्मूथली कपड़े पहन के सोना चाहते तो वो सो सकते हैं, ठीक है। ए पेशेंट मे बी कमिंग टू हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, he leaves his familiar home surrounding and his loved ones and come to an unknown place and to unknown people। यानी क्या होता है कि जो पेशेंट आता है जो क्या करते हैं, हो सकता है कि वो क्या फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आया हो, तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने घर वालों को पीछे छोड़ के अपना कोई उसका गर्लफ्रेंड है, किसी की बॉयफ्रेंड है किसी का, तो उनको छोड़ के आए हों, ठीक है। तो उनकी यादें क्या आती हैं, सताती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को छोड़ के आते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि अनजान जगह पे अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, अपने को उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, साथ ही पेशेंट से अच्छे से बातें करें ताकि वो यहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट महसूस, एक स्वस्थ एनवायरनमेंट महसूस कर सकें। Any change in human life is anxiety providing and is viewed with fear, ठीक है। यानी कि ऐसे कोई भी एक पेशेंट को अगर एंजाइटी वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको क्या ऐसी चीज़ें से दूर रखा जाता है जो उसको नुकसानदेह हो। द क्लाइंट इज शो द जनरल लेआउट ऑफ द रूम एंड देयर वेयर टू पुट पर्सनल बिलोंगिंग, यानी कि एक पेशेंट को ऐसे बता दिया जाता है कि ये रूम है, यहाँ आप अपना जो सामान है वो रख सकते हो, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द क्लाइंट इज शो हाउ टू यूज टू सिग्नल डिवाइस, एनी फिल्टर टेलीविजन और रेडियो कंट्रोल एंड लाइटिंग्स, आंसर एनी क्वेश्चंस पेशेंट हैज़ अबाउट डेली रूटीन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट को डेली पूछते रहना चाहिए ताकि पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से रहे पेशेंट का आपसे, ठीक है। साथ ही के अंदर पेशेंट भी क्या हो, अनकंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रिलिमिनरी एडमिशन असेसमेंट की, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि जो पेशेंट को एडमिट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी वो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। आफ्टर द पेशेंट बिकम फेमिलियर विद द यूनिट सराउंडिंग, आस्क द पेशेंट टू पुट एन हॉस्पिटल गाउन, प्रोवाइड प्राइवेसी, ठीक है, और क्लोथिंग एंड पुट ऑन गाउन। पेशेंट क्या होता है कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट से आता है तो उसको क्या करना है अपने को कि फुल्ली क्या करनी है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्या पहनने के लिए, हॉस्पिटल का गाउन पहनने के लिए। साथ ही के अंदर द नर्स असिस्ट पेशेंट टू अज्यूम ए कंफर्टेबल पोजीशन इन बेड, साथ ही में जो नर्स होती है वो कंफर्टेबल जो पोजीशन देती है बेड पे ताकि वो पेशेंट आसानी से आराम कर सके। साथ ही के अंदर एट दी टाइम ऑफ एडमिशन द नर्स परफॉर्म कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, जो नर्स होती है वो कंप्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन कर देती है पेशेंट का। द नर्स विल प्रिपेयर एडमिशन फाइल एंड एंट्री द पेशेंट नेम, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, चीफ कंप्लेंट, मेडिकल डायग्नोस्टिक इन दी फाइल। जो नर्स होती है वो क्या करती है, यानी उसकी फाइल, पेशेंट की फाइल को प्रिपेयर कर देती है जिसमें उसका नाम डाल देती है, आज जिस दिन को वो एडमिट हो रहा है उस दिन की डेट डाल देती है, साथ में टाइम ऑफ एडमिशन एंटर कर देती है, साथ में जो पेशेंट के जो चीफ कंप्लेंट है वो एंटर कर देती है, और जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है वो उसमें क्या कर देती है, लिख देती है फाइल के अंदर, ठीक है। असेस द पेशेंट जनरल फिजिकल कंडीशन, अपीयरेंस, बिहेवियर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल रिएक्शन, यानी जो पेशेंट की जो सारा जो स्थिति होती है उस पर, उसके कंडीशन पे, अपीयरेंस पे, बिहेवियर पे, फेशियल एक्सपीरियंस पे, ये क्या होती है जो प्रतिक्रिया, यानी कि जो क्या क्या देखने को मिलता है वो क्या कर देती है, नोट डाउन कर देती है। ऑब्जर्व फॉर एनी स्किन डिस्कलरेशन, ऑब्जर्व द स्किन
कंडीशन, टेम्परेचर, स्टिगर, यानी कि एक तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाता है पेशेंट का, ताकि स्किन पे तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, साथ ही में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है, किसी भी जगह पे फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। चेक डॉक्यूमेंट एंड आस्क द प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन एलर्जिक ऑफ एनी क्लिनिक, यानी कोई भी, यानी कि ये पूछना है कि पहले आप कौन से हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ के क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। अगर उसके अलावा कोई आपको एलर्जिक है किसी चीज़ से, तो वो क्या करनी है, आपको चेक करनी है। मेजर हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट नापना आपको पेशेंट का। असेस द रिकॉर्ड, हाइट एंड वेट क्यों, ताकि पेशेंट को जो राइट डोज लगाए जाते हैं वेट के अकॉर्डिंग्स। असेस द रिकॉर्ड पेशेंट वाइटल साइंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड लेटर ऑन रेगुलर इंटरवेंशन। ऑब्टेन ए कंप्लीट नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, यानी क्या करते हैं कि पेशेंट की जो रेगुलर हेल्थ हिस्ट्री है वो भी क्या करते हैं, मेंटेन की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ्टी गार्ड ऑफ द पेशेंट पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि जो पेशेंट की जो सामान की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से की जानी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज गुड पॉलिसी टू डिस्करेज पेशेंट टू कीप वैल्यूएबल थिंग्स एंड मनी विद देम, सेंड द वैल्यूएबल होम थ्रू रिलेटिव्स, यानी कि अगर कोई पेशेंट के पास कोई ज़्यादा ही कीमती अगर कोई वस्तुएं हैं तो क्या किया जाता है कि वो डायरेक्टली उनके रिलेटिव्स को दी जाती है, उनसे साइन करवा ली जाते हैं, और उनको क्या कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल से घर किसी के हाथ भिजवा दिया जाता है। इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव एनीवन विथ हिम, prepare a list of all the valuable items and should be placed in the envelope properly labeled with the patient name, room, date and a complete description of the articles included in the recorded in the chart, ठीक है। यानी कि जो अगर किसी पेशेंट के साथ में कोई नहीं है तो क्या किया जाता है कि जो पेशेंट की जितने भी वस्तुएं हैं जो पेशेंट से प्राप्त हो रही हैं उनको क्या करेंगे, एक जगह एक पेपर पे लिखेंगे, साथ ही में अपने जो रिकॉर्ड शीट होती है पेशेंट की वहाँ एंट्री करके, और फिर उसको लेबलिंग करके डेट, यानी कौन सी डेट को, यानी राइट पेशेंट की राइट आइडेंटिफिकेशन लिख के और उसको जो लॉकर रूम होते हैं उसके अंदर रख दिया जाता है। गेट द पेशेंट सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इन द रजिस्टर एंड सेंड द वैल्यूएबल ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेफ कस्टडी, यानी कि जो भी कार्यालय है वो वहाँ पे ही भेज दिया जाता है पेशेंट के थंब इम्प्रेशन के साथ में। It is not generally necessary to itemize clothing, but a list is completed to any items of value such as wristwatch, jewelry and money, यानी कि ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ के बारे में लिखो, कपड़ों के बारे में ये, लेकिन हाँ जो चीज़ें ज़्यादा आवश्यकता हैं जैसे घड़ी हुई, ज्वेलरी हुई, रुपये हुए, उनकी कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जो पेशेंट के पास अवेलेबल है वो आपको लिख के देनी है। It is very important to inform the client that hospital does not accept any responsibilities of the valuable, और unless जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हॉस्पिटल इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। साथ ही में द नर्स शुड रेफर द हॉस्पिटल पॉलिसी रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोड व्हेन द पर्सन वैल्यूएबल आर बी स्टोर्ड, यानी ऐसी जो नीतियाँ जो बनाई गई हैं हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा उन्हीं को फॉलो किए जाते हैं। सो द पेशेंट वेयर सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स आर लोकेटेड इन द बेड साइड स्टैंड, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट उसके रिलेटिव पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, सो आउट कर दिया जाता है कि यहाँ आपके जो लोकेशन है बेड साइड स्टैंड पे, वहाँ पर की जो हर चीज़ के चाहने वाली सुविधाएं रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये अपना चैप्टर था एडमिशन का प्रोसेस, डिस्चार्ज का अलग से होगा, ठीक है। उससे पहले अपन एमएलसी पढ़ेंगे, मेडिकल लीगल केसेस, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी स्वयं के ऊपर हार्मफुल या दूसरों के द्वारा हार्मफुल होता है, ऐसे पेशेंटों की क्या की जाती है, एमएलसी मेडिकल लीगल केसेस होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे अपन डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। तो ये था एडमिशन की प्रोसेस, ताकि और ये जो चैप्टर था काफ़ी लंबा था, फिर भी आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।